हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले जो हम सीरीज़ चला रहे स्टडी की, उसमें बहुत सारी वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई है। देखिए, आज मैंने एक साइंस का टॉपिक लिया है, जो कि इससे भी हमारे एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि देखिए, हमारा जो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें जीके जीएस से क्वेश्चन आते हैं, उसमें 100% इम्पॉर्टेंट है कि उससे आपका जो है रोग और उनके जो कारक होते हैं, मतलब किससे, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, किससे आपका कौन सा रोग होता है, उससे एक क्वेश्चन 100% होता है। ठीक है, तो देखिए आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा? रोग और उनके कारक। मतलब किस किस जीवाणु, विषाणु या प्रोटोजोआ, किस बैक्टीरिया के कारण कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किया कीजिए, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा किसी भी एग्ज़ाम में, स्पेशली फॉर बिहार पुलिस, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है हमारे जीके जीएस से आते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारियों के नाम। देखिए, प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो वो होती है पेचिस, काला ज्वर और सोने की बीमारी, मलेरिया। जो है मलेरिया किस कारक के कारण, मतलब किसके कारण होता है? तो वो होता है प्रोटोजोआ के कारण। या सोने की बीमारी, देखिए बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोते हैं, है ना, तो उन्हें भी वो कोई ऐसा नहीं है कि वो शौक से सोते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद लगती है, और वो भी प्रोटोजोआ से ग्रसित होने के कारण वो उन्हें बीमारी होती है, जो सोने की बीमारी, उन्हें बहुत ज़्यादा नींद आती है। ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। कवक। ठीक है, तो कवक से कौन कौन सा रोग होता है? तो कवक से हो जाता है हमारा एक्जिमा। कवक से हो जाता है हमारा कौन सा? तो एक्जिमा रोग। उसके बाद देखिए एथलीट फुट नामक रोग होता है, वो भी कवक के कारण ही होता है। दाद, दमा और गंजापन। देखिए, जो दांत खाद खुजली होती है वो किसके कारण होती है? वो भी कवक के कारण ही होती है। हमारे शरीर में जहाँ तहाँ दाग धब्बे टाइप के हो जाते हैं, और देखिएगा उसमें रैसेस भी आ जाते हैं और खुजली भी होता है, तो वो सब किसके कारण होता है? तो कवक के कारण। ठीक है, उसके बाद देखिए दम्मा रोग, जो भी जिससे बहुत लोग ग्रसित होते हैं। ज़्यादातर ये रोग बुढ़ापे में होता है। ठीक है, तो ये रोग किससे होता है? तो कवक के कारण ही होता है। बहुत लोगों का देखिएगा उम्र से पहले या फिर बहुत जल्दी बाल झड़ने लगता है, तो वो भी किससे ग्रसित होते हैं? तो कवक के कारण ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद हमारा आता है जीवाणु। ठीक है, तो जीवाणु के कारण कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो जीवाणु के कारण देखिए हमारे कौन कौन से रोग हो जाएंगे? तो वो हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, डिप्थीरिया नामक रोग जो कि गले में होता है, वो किसके कारण होता है? तो वो भी जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, उसके बाद हो जाएगा प्लेग। उसके बाद देखिए आता है प्लेग। प्लेग भी किसके कारण होता है? तो वो भी हमारे जीवाणु के कारण होता है। फिर आ जाएगा हमारा सिप्लिस। सिप्लिस किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। फिर देखिए जो टेटनस रोग होता है, जो कि अगर हमारे शरीर में कोई ऐसे जैसे कील वगैरह गड़ जाती है, या फिर कोई ऐसा चीज़ जिससे मतलब जो हमारे शरीर को हानिकारक होता है, वो जैसे कांच गड़ गया या फिर कील गड़ गई, किसी लोहे की छड़ गड़ गई, तो वो उसके कारण हमारे शरीर में जो होता है टिटनेस की बीमारी फैल जाती है। ठीक है, तो वो भी किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के बढ़ोतरी के कारण। जहाँ पे जो है हमारा कोई कील या कोई होगा, तो वहाँ पे वो जो हलता है, तो उसके बाद वो घाव बना देता है और उसमें जीवाणुओं की बढ़ोतरी हो जाती है, जिसके कारण टेटनस रोग हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए काली खांसी। काली खांसी आप सबको पता होगा, जो कि बहुत बुरी बीमारी है। ये भी किसके कारण होती है? तो ये भी जीवाणु के कारण होता है। कुष्ठ रोग, जो कि मानव शरीर में हमारे देखिएगा बहुत सारे लोगों को होता है कुष्ठ रोग, जिसमें उंगलियाँ, पैर या हाथ की उंगलियाँ ऐसे मुड़ जाती हैं, या फिर उनमें घाव हो जाता है। ठीक है, तो वो भी किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण। ठीक है, फिर देखिए टीबी, जो कि जिसका फुल नाम कौन सा है? तो ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, तो टीबी रोग भी हमारा जीवाणु के कारण ही होता है। फिर देखिए टाइफाइड, जो टाइफाइड रोग है वो भी किसके कारण होता है? तो वो भी जीवाणु के कारण। ठीक है, तो देखिए टाइफाइड का जो है हमारा टाइफाइड रोग कैसे जांच होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, तो वो विडाल परीक्षण के द्वारा। ठीक है, टाइफाइड का पता लगाया जाता है किसके कारण? तो विडाल से। ठीक है, उसके बाद देखिए न्यूमोनिया और हैजा, ये भी किससे होने वाली बीमारी है? तो ये भी जीवाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जीवाणु से होने वाले रोगों को देख लिया। फिर देखिए फिर आता है
वायरस से होने वाले, जैसे बहुत सारे वायरसों के कारण जो रोग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, अलग अलग वायरस से होते हैं, ठीक है। बहुत सारे वायरस जो फैलते हैं और उससे अलग अलग रोग होते हैं, ठीक है। तो उसमें देखिए सबसे पहले आता है एड्स। एड्स को देखेंगे तो एड्स किस वायरस के कारण होता है, तो HIV के कारण, ठीक है। एड्स का फुल फॉर्म क्या हो जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। तो एड्स रोग जो होता है किस वायरस के कारण होता है, तो HIV के कारण। उसके बाद देखिए डेंगू जो होता है वो भी, जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के कारण होता है, या सॉरी एडिज मच्छर के कारण होता है वो डेंगू जो फैलता है, तो ये भी हमारा वायरस ही है, एक वायरस के कारण होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए पोलियो जो होता है वो किसके कारण, तो एंट्रोवायरस के कारण हमारे शरीर में फैलता है। फिर देखिए फ्लुएंजा जो है वो बटरफ्लाई नामक वायरस से हमारे शरीर में फैलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए चेचक या छोटी माता, जिसे हमारे देश में छोटी माता के नाम से भी जाना जाता है, चेचक रोग, जो कि किसके कारण होता है, वेरियोला वायरस के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए गलसुआ, तो गलसुआ रोग भी किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण ही होता है। फिर देखिए खसरा, जो कि बच्चों में फैलता है, ये भी एक वायरस के कारण ही होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ट्रेकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, हर्पिस और रेबीज जो है वो किसके कारण, तो कुत्ते के काटने के कारण हमारे शरीर में फैलता है, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ वायरस से होने वाले रोग। फिर देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैंने किए हैं, जिससे मच्छर और मक्खियों से कौन कौन से रोग फैलते हैं, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे। सबसे पहले देखिए डेंगू किसके कारण फैलता है, तो एडिज मच्छर के कारण, ठीक है। उसके बाद देखिए मलेरिया, जो कि किसके कारण फैलता है, तो वो एनाफिलीज मच्छर के कारण फैलता है। फिर देखिए फैलेरिया जो है क्यूलेक्स मच्छर जिसके कारण फैलता है, ठीक है। उसके बाद देखिए काला जर जो है, जो सैंडी मक्खी होते हैं, मच्छर नहीं मक्खी होती है सैंडी मक्खी, या उसका और नाम है सिक्ता मक्खी, इसके कारण क्या फैलता है, तो काला जर फैलता है। फिर देखिए हैजा तो आम घरेलू मक्खी जो होती है हमारे घरों में नॉर्मल किसी खाने में जाके, देखिए जो मच्छरों से कारण हमारे शरीर में जो फैलता है, तो मच्छर का कारण इस तरह से होता है, जैसे किसी व्यक्ति को डेंगू ऑलरेडी मतलब डेंगू की बीमारी है, मलेरिया है, उसे फलेरिया है, और वो मच्छर ने उससे काटा और फिर उस मच्छर ने आके किसी और मनुष्य को काट दिया, तो उसका जो वायरस होता है वो उसके शरीर में फैल जाता है और उसे वो रोग हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जैसे मक्खियाँ होती है, कोई जो रोग ग्रसित है उसके जो रोग ग्रसित इंसान है वो जो है अगर खाना खा रहा है और उसके जूठे खाने को लेके मक्खी जब उसके खाने पे बैठती है और उसके पैरों में आके वो चिपक जाते हैं उनके दाने या जूठे खाने, और वो आके हमारे खाने पे बैठ जाती है और वो वायरस या जो भी जीवाणु होते हैं वो हमारे खाने में आ जाते हैं, ठीक है। तो जिसके कारण हमें वो रोग ग्रसित हो जाते हैं हम भी, और वो रोग हमें फैल जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और इस पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।